हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो वो इस्कॉन मूवमेंट को छोड़ दी। जब शिल प्रभुपाद इस जगत से चले गए, उनके बहुत सारे शिष्यगण जो है इस्कॉन को छोड़ दिया और माया के नगरी में। लेकिन जरा देखिए कि जीवन के अंत में वो सारा जीवन भर थोड़ा सा भक्ति किया था, प्रभुपाद के संस्था में योगदान किए थे। लेकिन शिल प्रभुपाद जब इस जगत को छोड़ के भगवत धाम चले गए, तो वो भी व्यक्ति इस्कॉन को छोड़ दिया। इस्कॉन को छोड़ के वे मेटलिस्टिक दुनिया में रहने लगे। लेकिन जब उनका मृत्यु हुआ तो उस समय वो क्या बोल के अपने शरीर को त्यागे, जिससे शरीर लेटा हुआ है बेड में, और बोले कि प्रभुपाद आप आ गए। जस्ट ये बोले और शरीर को त्यागे। तो ये चीज उनकी पत्नी ने देखा, लेकिन उनकी पत्नी को तो नहीं पता था कि इस्कॉन क्या है, प्रभुपाद क्या है। जब भक्तगण नगर संकीर्तन कर रहे थे और जब वो लोग जय जय प्रभुपाद, तब जाके पूछा ये प्रभुपाद कौन है, ये प्रभुपाद कौन है। बोले कि प्रभुपाद है इस्कॉन का फाउंडर आचार्य। बोले कि अच्छा, मेरा पतिदेव जब शरीर को त्यागे तब उन्होंने ये चीज बोला था, इसलिए प्रभुपाद आप आ गए, जस्ट ये बात बोले और शरीर को त्याग दिया, है ना। तो जरा सोचिए, अगर प्रभुपाद या भगवान श्री कृष्ण अगर समदर्शी नहीं होता, तब तो प्रभुपाद उनके जीवन में आते ही नहीं, जीवन के अंत में। अरे तू मेरा इस्कॉन को छोड़ा, पापी, तू कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता। तब तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या शिल प्रभुपाद ऐसा किया? नहीं। प्रभुपाद उनके गुण को देखा, प्रभुपाद उनके गुण को देखा कि कभी तो ये भक्ति किया था, कभी तो 16 माला जप किया था, कभी तो इस्कॉन मंदिर में आके कीर्तन किया था, कभी तो चरणामृत पान किया था। यद्यपि एवरीडे नहीं कर पाए, लेकिन कभी तो किया था। वो जो थोड़ा सा, कृष्ण कितना कृतज्ञ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कृतज्ञ है, यहाँ भीष्मदेव के पास आए, है ना। वैसे प्रभुपाद कितना कृतज्ञ है, प्रभुपाद इस जगत में नहीं है, फिर भी उनको लेने के लिए आए। जरा सोचिए। तो ये है शुद्ध भक्त की महिमा। हम लोग इस विषय में और भी सुने हैं, है ना। तो अल्टीमेट पॉइंट जो विषय वस्तु है हमारे जीवन में, कि हम लोग को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना भक्ति करते हैं, कितना हमारे पास। हम लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद को पूछा एक भक्त ने, प्रभुपाद हम तो सन्यासी नहीं हैं, हम कैसे उतना प्रचार प्रसार कर पाए। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे कि पक्षी होते हैं ना, अलग अलग टाइप के पक्षी होते हैं। कुछ कुछ पक्षी होते हैं एक आंगन से दूसरे आंगन तक जाते हैं। कुछ पक्षी होते हैं एक गांव से दूसरे गांव तक उड़ने की क्षमता है। कुछ कुछ पक्षी ऐसे हैं जो एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। और कुछ कुछ पक्षी ऐसे हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा सकते हैं। उसी प्रकार प्रचारक भी ऐसे होते हैं। कुछ कुछ प्रचारक अपने माता पिता भाई बहन नाती पोते उनको भक्ति देता है। जैसे मेरा नाना जी सारे जगत में जाके प्रचार नहीं किया, वो मुझे कृष्ण भक्त बना के छोड़ दिया। उनका जितना क्षमता था वो कर दिया। कुछ कुछ भक्त होते हैं जो पूरे गांव को कृष्ण भक्त बनाते हैं, भागवत कथा का प्रवचन करता है। कुछ कुछ भक्त होते हैं जो पूरे जिला का, जैसे हमारे जिला प्रचारक होता है, नामट्ट जिला प्रचारक, झारखंड बांकुड़ा पुरुलिया। कुछ कुछ होते हैं जीबीसी होता है, जो पूरे एक कंट्री एक कॉन्टिनेंट से दूसरा दूसरा देश का, पूरा राज्य का। और कुछ कुछ जैसे शिल प्रभुपाद पूरे विश्व का। हाँ, तो इसी प्रकार प्रचारक का अलग अलग विभाग है। कोई अपने परिवार को प्रचार करता है, कोई अपने देश को प्रचार करता है, कोई अपने जिले को प्रचार करता है, जिसका जैसा क्वालिटी है। लेकिन सभी प्रचारक है। जैसे पक्षी, गरुड़ पक्षी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सकते हैं, ईगल, गिद्ध। लेकिन चोटी, मैना, तोता मैना, वो लोग एक पार्टिकुलर प्लेस। तो सबकी अपनी क्षमता अनुसार उड़ते हैं।
तो इसीलिए हम सबका भी स्थिति वैसा है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है ना, जो सबको समभाव से देखते, इसीलिए यहाँ पर भीष्मदेव समदर्शी के नाम से भगवान को बुला रहे हैं। ये समभाव समदर्शी है, जिसके कारण तो मेरे पास आए, अन्यथा तो उनको तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैंने जीवन भर पाप किया, क्योंकि मैं कौरवों का पक्ष लिया, पांडवों के साथ युद्ध किया। भगवान को बोलना चाहिए था तुम तो मेरे विरोधी हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, लेकिन भगवान आए। क्यों? क्योंकि उनका गुण देखा। कौन सा गुण? पांडवों को रक्षा किया था विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसी प्रकार भगवान इतने दयालु, हम लोग जानते हैं ना, द्रौपदी के जब शिशुपाल का वध किया भगवान श्री कृष्ण, तो सुदर्शन चक्र से उनका अंगुली में थोड़ा सा क्या हुआ, कट गया, खून निकल रहा था। तो द्रौपदी का सिल्क साड़ी था, बहुत दामी, शायद लाख रुपए का, तुरंत फाड़ दिया आंचल, फाड़ के तुरंत बांध दिए भगवान श्री कृष्ण की अंगुली को। तो कृष्ण बोले कि अरे द्रौपदी इतना दामी साड़ी फाड़ दिए। बोले कि मैं अपने भाई के लिए तो इसे सैकड़ों साड़ी कुर्बान कर दूं, है ना, हजारों साड़ी ऐसे कुर्बान कर दूं अपने भाई की सुरक्षा के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि समय आने पर एक एक धागा का ऋण चुकाऊंगा। तो जरा देखिए, थोड़ा सा एक, क्या बोलते हैं, 1 मीटर तो बहुत कपड़ा होता है, थोड़ा सा लिटिल फाड़ के उसके अंगुली को बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण कितना कपड़ा दिया वहां पर द्रौपदी के चीरहरण में, एक पर्वत, मलय पर्वत जैसा कपड़ा दिया। जब दुशासन उनको खींच ही रहे, खींचते 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 इतना साड़ी दिया भगवान। क्या बोले थे? समय आने पर एक एक धागा का ऋण चुकाऊंगा। उसी प्रकार कृष्ण इतने कृतज्ञ हैं, इतने कृतज्ञता है उनके पास। हम लोग जो थोड़ा भी भक्ति कर रहे हैं ना, थोड़ा सा, ये जो जूम क्लास में जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं ना, आप लोग को इमेजिन, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कृष्ण कितने प्रसन्न है, व्यासदेव कितने प्रसन्न है, सुखदेव गोस्वामी कितने प्रसन्न है, सूत गोस्वामी कितने प्रसन्न है, हमारे आचार्य वर्ग कितने प्रसन्न है। जस्ट 1 घंटा का जूम क्लास ज्वाइन करने में कितना कृपा वर्षण हो रहा है, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन गुरु महाराज सेमिनार दे रहे थे, तो सेमिनार देते देते बोलते कि जस्ट ये जीवन कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दो, फिर देखो, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कृष्ण तुम्हें क्या रिवार्ड देंगे, क्या पुरस्कार देंगे। कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग जीवन में कि भगवान हम लोग को क्या देंगे, है ना। और सच्चाई ये तो भगवान ने हम लोग को जो दिया है, ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर दिया है, कितनी बड़ी बात है ना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते कि हरि हरि विफले जन्म गयाइन, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, আমি জেনে শোনে বিষ খাইনো। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते कि हरि हरि विफले जन्म गंवाइनो, कि हे हरि, हे कृष्णा, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिए। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, আমি জেনে শোনে বিষ খাইনো। मनुष्य जन्म पाया लेकिन राधा कृष्ण की भजना नहीं किया, इसका मतलब मैंने जानबूझकर विषपान किया। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। तो ये हमारे आचार्यों का मत है। इसीलिए हम लोग को सर्वदा सोचना है कि ये अभी फील नहीं होगा। ये जो बोले ना कि हम लोग जो भगवान की भक्ति कर रहे, थोड़ा जप कर रहे, इस संबंध में और एक घटना आप सब भक्तों को हम बताए थे गुरु नानक का, कि एक व्यक्ति था जो सारा जीवन भर पाप किए थे। विवाह माता जी शायद याद होगा, विश्वनाथ प्रभु जी, सारा जीवन भर पाप किया था। लेकिन एक दिन की बात है, वर्षा हो रही, बारिश, तो बारिश हो रही, तो एक व्यक्ति उनके घर की तरफ आए
तो जैसे दरवाजा खुला देखा कि एक व्यक्ति बाहर ऐसे कांप रहे हैं, पूरा भीग गया शरीर कपड़ा। तो बोले कि यही अंदर आ जाओ। तो उसका अंदर ले आया। अंदर लाने के बाद उसको नया सूखा कपड़ा दिया, बोले कि ये पहन लो। उसके बाद जैसे बारिश थम गया, वो व्यक्ति वहां से चले गए। तो जो व्यक्ति आश्रय दिया था वो जीवन में एक पुण्य कर्म किया था। सारा जीवन भर वो पाप किए थे, जीव हत्या, नशा, जुआ, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, सब कुछ किए थे। जब वो जमलोक चले गए तो जमराज ने बोला इसको, चित्रगुप्त को, देखो इसका अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो बोले कि फोन पे में इतना है, गूगल पे में इतना है, आरबीआई में इतना है, एसबीआई में इतना, टोटल बोले कि सब में इसका पाप का अकाउंट भरा हुआ है। हाँ, सिर्फ पाप है, पाप कहीं भी। तो बोल तो जमराज ने बोला चित्रगुप्त को, और एक बार अकाउंट चेक करके देखो, मोबाइल बैंकिंग कर देखो, कुछ तो होगा। बोले कि हाँ, एक चीज मिला। बोले क्या? बोले कि जीवन में एक अच्छा काम किया था वो। बोले कि क्या, बताओ। तो उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया चित्रगुप्त ने। ये देखो, आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है। तो सीसीटीवी ऑन करके दिखा दिया कि एक व्यक्ति वहां पर आए और पूरा ठू 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 कांप रहे थे, तो उनको कपड़ा दिया और उसको वहां पे आश्रय दिया। बोले कि अच्छा। तो जमराज बोले, है व्यक्ति विशेष, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं भी आप पर अपना फैसला सुनाने जा रहा हूं। तुम्हारा दो पथ है, एक है नरक और दूसरा है एक जीवन मनुष्य। बोलो आपको क्या चाहिए? पहले आपको दोनों भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा पाप किए हैं और पाप के लिए आपको नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण एक बार आपको पुनः मनुष्य जीवन का अवसर दिया जाएगा। बताओ तुम्हें पहले क्या चाहिए? विवाह माता जी, ध्यान देने वाली बात है, अकाउंट बाद में। पहले आपको क्या चाहिए? ठीक है, आपको नरक भोगने जाना है या मनुष्य जीवन प्राप्त करना है? तो अभी अगर मान लीजिए हम सब होते तो बोलते चलिए बाबा, पहले दुखी भोग लेते हैं, उसके बाद मनुष्य जीवन में आएंगे, क्योंकि पहले दुख उसके बाद सुख। लेकिन वो हमसे भी ज्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन था। वो ये सोचा क्या, अरे मैं 1 मिनट या 5 मिनट एक व्यक्ति का थोड़ा सा पुण्य कर्म किया, उनको हेल्प किया, मुझे इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त होगा, तो क्यों न मैं मनुष्य जीवन में जाकर सारा जीवन भर वैष्णव की सेवाएं में ही लगा दूंगा। हरि बोल। तब वो क्या किया, जमराज की बात मानकर वो अपने रजिस्टर में साइन कर दिया, कॉन्फर्मेशन वेरीफाइड कर दिया कि मैं जा रहा हूं। तो मनुष्य जीवन में आया और जन्म से ही भगवत भक्ति में लग गया। उनका जीवन का लक्ष्य एकमात्र वैष्णव की सेवा। जब थोड़ी सी सेवा में इतना बड़ा सुजोग प्राप्त हो सकता, मनुष्य देह कहां अनंत जीवन का नरक। गीत बनना, कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, सांप बनना, मेढक बनना, चूहा बनना, विभिन्न जीव जोनि, ये जो नारकीय जोनि में जाना, और कहा मनुष्य जीवन एक गोल्डन चांस। जस्ट थोड़ा सा हेल्प किया था कि व्यक्ति को बुलाए थे, अंदर आ जाओ, आपका कपड़ा भीग गया है। ग्रेटिट्यूड, प्रकृति का नियम। हाँ, जमराज उसको मनुष्य देह दे दिया, और मनुष्य देह दिया, वो अपने जीवन में इतना अकाउंट इकट्ठा किया, इतना सारा अकाउंट, एचडीएफसी, एसबीआई, वैष्णव सेवा, गीता दान, डोनेशन, कितना अकाउंट भर दिया। अभी नरक जाने का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर आके इतना वैष्णव सेवा करवाया, इतना लोगों की सेवा की, इतना भागवत पाठ किया, इतना हरिनाम जपा, इतना सब अकाउंट एकदम फुल कर दिया, भक्ति का अकाउंट। अभी बाकी जो अकाउंट है नरक का, वो तो एकदम माइनस हो गया इसके सामने, है ना। अंधकार अपने आप में अंधकार है, लेकिन जब सूर्य उठता है तो अंधकार का कोई अस्तित्व होता है? तो अंधकार है पाप, और भक्ति रूपी सूर्य जब उदय होता है ना, तो पाप का प्रश्न ही नहीं उठता। अंधकार कितना ही
घोर अंधकार क्यों ना हो, जब सूर्य उठता है ना तो कुछ भी अंधकार नहीं रहता। तो हमारे जीवन में यह यद्यपि उनके भाग्य में लिखा हुआ था कितना जन्म जन्मांतर का नारकीय योनि में जाना, किंतु उन्होंने अपने जीवन में इतना भक्ति का अकाउंट इतना फुल कर दिया ना, अप डेट, अप टू डेट खाता अकाउंट इतना फुल कर दिया ना कि अंधकार निरस्त हो गया और सूर्य, भक्ति रूपी सूर्य उनके जीवन में प्रकट। तो हमारे लाइफ में इस शिक्षा के माध्यम से गुरु महाराज भागवतम क्लास में मायापुर में दे रहे थे एक बार। तो इससे हम लोग को सोचना है कि मनुष्य देह कितना इंपॉर्टेंट है। मनुष्य जीवन जो हम सबको प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। तो ये गिफ्ट का सदुपयोग हम लोग करेंगे और सदुपयोग हम लोग कर रहे हैं। हम सभी भक्तों को सुबह सुबह एक बार फोन क्यों करते हैं? फोन इसलिए करते हैं ताकि भक्तगण सचेत हो जाए कि हमारा एक पथ प्रदर्शक है जो मुझे पूछेंगे कितना माला जप किए। अब अगर जवाब नहीं, अगर प्रभु जी फोन नहीं करें तब तो बोलने वाला कि अरे जप करूं या ना करूं, लेकिन जब मैं पूछूंगा कितना माला जप किए, जैसे प्राण मोहन प्रभु जी बोले हाँ प्रभु जी 11 माला जप हो गया, 10 बजे फोन किए थे। तो अभी झूठ तो नहीं बोल सकते, एक दिन झूठ बोले, 2 दिन झूठ बोले, 3 दिन झूठ बोले, रोज रोज तो बोल नहीं सकते। इसका मतलब चलो झूठ बोलने से बेहतर है जप कर लो। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे दिया कि 1 रुपया बचाने के थोड़ा सा एक बार मार देंगे एक चाबुक से, क्या हुआ, साला 1 रुपया बचेगा, आराम से नारियल खाएंगे, है ना। तो इसीलिए भक्तगण सोचेंगे क्या रोज रोज झूठ बोलेंगे, प्रभु जी बोलेंगे कितना माला जप किया और नहीं बोलेंगे फिर भी बोलेंगे 4 माला हो गया, तो बेहतर है थोड़ा जप कर ले। जैसे कल बात किए थे विवाह थे की प्रभु जी जस्ट चालू किया और आपका फोन आया, मतलब जब कर रहे थे तो डर भी बना रहता है, चलिए बाबा जब करना है। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी तो 8:30 बजे से पहले फिनिश कर देंगे 16 माला। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी खाने से पहले गिलास पानी ड्रिंक करने से पहले 16 माला कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए उधर सुबह का एक चाप रहता है, हम टक्स और 3 बजे क्योंकि रेगुलेशन नहीं होने से भक्ति नहीं होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारा बहुत कड़ा नियम था, क्योंकि जब तक नियम नहीं लागू किया जाएगा तब तक भक्ति हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग बहुत ढीले डाले हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं लेजी एंड क्रेजी, 2 प्रकार के व्यक्ति इस्कॉन में स्थान नहीं मिलता। लेजी एंड क्रेजी, लेजी मतलब आलसी और क्रेजी मतलब पागल। तो इस संसार में हर कोई पागल है और हर कोई लेजी है, लेकिन जब उसको रूल्स रेगुलेशन दिया जाता है ना तो वो लेजी एंड क्रेजी छोड़ देता है। इसीलिए मैं सुबह सुबह एक बार सभी भक्तों को सचेत करता हूं ताकि सभी ठीक ठाक भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सुबह अगर चालू करेंगे भक्ति तो सारा दिन भर ठीक होगा। सुबह सुबह अगर अच्छी तरह भक्ति चालू हो गया तो सारा दिन भर हमारा ठीक रहेगा। और सुबह ही अगर गड़बड़ हो गया, बोलेंगे अरे मेरा इतना पेंडिंग काम है, अभी 3 बजे भागवत वाला ऑनलाइन वाला, नहीं मुझे नहीं जाना है। लेकिन अगर सुबह अच्छा जप किया तो नहीं मुझे भागवतम क्लास भी ज्वाइन करना है। तो दोनों चीज होता है। और कली युग में क्या है, भगवान 2 रूपों में है, हरिनाम और श्रीमद् भागवतम। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी है तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वो विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। जरा देखिए श्रील प्रभुपाद के कलम देखिए, ये लास्ट पैराग्राफ कि परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना क्या है, कौन सा जीवन है, शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। शाश्वत जीवन मतलब क्या है, आत्म जीवन। हम सब अभी किस जीवन में भोग रहे हैं कि मैं विभा माता जी, मैं जगन्नाथ देवदास, मैं विश्वनाथ मंडल प्रभु, मैं मुरारी, ये जो हमारा देहात्म बुद्धि वाला जो भाव हम लोग इस जीवन में जी रहे हैं।
हमारा शाश्वत जीवन क्या है, सहज अवस्था क्या है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, मैं उनका नित्य दास हूं। ये अनन्य श्रद्धा जब हम लोग उनमें रखेंगे, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, वही हमारा नेचुरल लाइफ शुरू हो रहा है, वही से हमारा वास्तविक जीवन, आध्यात्मिक जीवन वहां से शुरू हो रहा है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वो पूर्णतः आश्रित रहता है तब वो सर्वाधिक सुखी होता है। मतलब भगवान सर्वशक्तिमान जो है वो अपनी इच्छा से जीव को इस तरह मेकिंग किया है, इस तरह जीव बनाया है कि जब वो पूर्णतः आश्रित रहता है तब वो सर्वाधिक सुखी होता है। एग्जाम्पल, एक मशीन है, मशीन में क्या है, एक नट है, स्क्रू है, सब कुछ है। तो स्क्रू अगर मशीन से अलग कर दिया जाए तो स्क्रू का कुछ महत्व है, नहीं है। स्क्रू अगर मशीन में अगर अच्छी तरह टाइट होकर रहेगा तो मशीन भी अच्छी तरह चलेगा, और स्क्रू का जो अपना मर्यादा है वो भी अच्छा रहेगा। तो हमारी जो स्थिति है ना, स्थिति जो है ना, वो स्क्रू की तरह है, और भगवान जो है ना वो मशीन की तरह है। तो मशीन में अगर स्क्रू लटका रहे, जीव अगर भगवान के प्रति शरणागत रहे तो स्क्रू भी रहेगा अच्छी तरह, और मशीन के साथ वो लगा काम भी करेगा। तो हमारी स्थिति अभी स्क्रू जो है वो अलग हो चुका है। हम लोग को क्या करना है, हमारे आचार्य या हमारे गुरुदेव या हमारे पथ प्रदर्शक गुरुदेव जैसे हम लोग को स्क्रू को भगवान के साथ जो मिलाना चाह रहे हैं उसमें अपने आप को मिला देना। तब क्या होगा, हम लोग शाश्वत सुखी बनेंगे, अन्यथा सुखी संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई व्यक्ति है जो सारा दिन भर कमाई, सारा दिन भर परिश्रम करता है, लेकिन कमाई करता है 300-400 रुपया लाता है, चावल दाल खरीदता है, खाता है, पीता है, अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। वो सोच रहे कि अगर मेरे पास अगर लाख लाख रुपया होता तो मैं सुखी होता। तो हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का 3 लड़का है, 2 इंजीनियर, 1 डॉक्टर। वो तो करोड़पति का बाप है, अरबपति है, तो फिर भी तो वो सुखी नहीं है। तो वास्तविक सुखी वही है जिसका कृष्ण भक्ति है अंदर में। अन्यथा ये सोच रहा है कि वो सुखी है जो करोड़पति है, और करोड़पति सोच रहे हैं कि वो सुखी है जो रोज दिन। तो अल्टीमेटली सुखी वही है जो कृष्ण भक्ति करता है। हाँ, तो ये है सुखी का अर्जुन मतलब नेचुरल। अच्छा, तो आगे इसलिए प्रभुपाद बताना चाह रहे कि इसके विपरीत ये है एक मनोभाव कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत। पहला मनोभाव, जो व्यक्ति सुखी होता है तो वो सर्वाधिक सुखी होता है। दूसरा मनोभाव क्या है, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे कि इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। दूसरा मनोवृत्ति मतलब क्या है कि नहीं, मैं भगवान भगवान कुछ नहीं मानता। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ढंग से इस प्रकार करता है कि मानव की वो भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वो पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में वो भगवान के प्रति आकृष्ट हो। हमारे जीवन में ये पतन, ये दुख का कारण क्या है, हम लोग भगवान से दूर है, भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं। अरे तुम कृष्णा अपना देखो, मैं अपना देख रहा हूं, मेरा अपना बिजनेस, तो इसमें व्यक्ति दुखी होगा। लेकिन जब कृष्ण के साथ हम लोग नेचुरल टेंडेंसी उसके साथ जुड़ जाएंगे तब दुख नहीं होगा, तब दुख नहीं होगा। तो यहाँ पर तात्पर्य के माध्यम से श्रील प्रभुपाद भीष्मदेव की जीवनी के ऊपर बोलना चाह रहे कि भीष्म जी की मृत्यु सज्जा के निकट भगवान कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। तो अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था क्योंकि भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म से उनका कोई ऐसा संबंध न था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध, तो यहां पर जो बोलना चाह रहे हैं कि अर्जुन कौन है, कुंती का पुत्र। कुंती कौन है, कृष्ण की बुआ है, इसी माँ है। तो वो जिसके कारण खून का संबंध है, इसीलिए अर्जुन के साथ उनका संबंध है। तो भीष्मदेव तो कोई नहीं लगता उनका।
फिर भी भीष्मदेव का कृष्ण के प्रति आकर्षण क्यों है? आकर्षण इसीलिए है क्योंकि भीष्मदेव आत्म तत्व ज्ञानी है। वो जानते कि मैं आत्मा हूं और कृष्ण परमात्मा है, और यही हमारे जीवन का रिलेशनशिप है। तो तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, तो जिसके कारण कृष्ण के साथ संबंध है। तो इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का कृष्ण के साथ संबंध है। विवाह माता जी बोल सकते नहीं प्रभु जी, अर्जुन का तो कृष्ण के साथ संबंध है, मैं तो बोकारो का हूं, कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध? नहीं, कृष्ण के साथ संबंध, क्योंकि आप तो आत्मा है ना। यू आर नॉट ए विवाह माता जी, यू आर सोल। आप एक आत्मा है, और आत्मा कहां से आया? फ्रॉम सुपर सोल, परमात्मा से। तो परमात्मा से आया है, तो परमात्मा से आया है आत्मा, तो दोनों का एक संबंध है ना। एक माता और पिता का, एक माता और पुत्र का संबंध होता, क्यों? क्योंकि पुत्र माता से आता है, तो ऑटोमेटिक माता पुत्र का संबंध बन जाता है। तो आत्मा अगर परमात्मा से आता, तो क्या परमात्मा के साथ उनका संबंध है कि नहीं? नेचुरली है। तो सच में हमारा संबंध है ना कृष्ण के साथ। हम लोग बोल सकते, बहाना कर सकते, नहीं प्रभु जी वो तो अर्जुन का मामा का लड़का था, मेरा क्या है? हम लोग तो 7 बहन है, मैं बड़ी बहन हूं, जानता ही नहीं कृष्ण कौन है, कहाँ का रिश्तेदार है। ये हमारा मेटेरियलिस्टिक बुद्धि है। रियलिटी, तत्वदर्शी, तत्व तो क्या है? कृष्ण हमारा अपना है, जैसे भीष्मदेव अपने लाइफ में व्यक्त किए, लाइफ में वो सोचे समझे। तो ये चीज हम लोग को शास्त्र के माध्यम से ये तत्व को समझना है, सीखना है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि फिर भी ये जो आत्म तत्व, यद्यपि भगवान का विभिन्न नाम है, जनार्दन, जगन्नाथ, विभिन्न प्रकार का नाम है, लेकिन भगवान का कौन सा नाम बहुत अच्छा लगता है? भगवान अपने आप को फील किसमें करते? जैसे एग्जाम्पल, कोई अगर बोले विश्वनाथ प्रभु जी को, ओ सत्यजितेर बाबा कोথায় যাচ্ছেন, तो प्रभु जी को एक दूसरा फील होगा। अगर कोई बोलेंगे विश्वनाथ मंडल प्रभु, तो इसमें एक अलग फील होगा। जब सत्यजितेर बाबा बोलेंगे, मतलब सत्यजित प्रभु जी का पिताजी, तो उनको एक वात्सल्य फील आएगा। लेकिन जब प्रभु जी का नाम पुकारेंगे, ओ भूमिकर माँ, विभा माता जी को अगर कोई बोलेंगे ओ भूमिकर माँ, तो माता जी को एक दूसरा फीलिंग आएगा। और अगर बोलेंगे ओ विभा माता जी, तो एक ऑफिशियल फीलिंग है। तो भगवान को भी वैसा ही होता है, जब उसको बोलते जनार्दन, जगन्नाथ, जगन निवास, भूमंडलपति, ब्रह्मपति, ब्रह्मांडपति, तो ये सब ऑफिशियल है। लेकिन जब उनके बोलते नंद नंदन, जसोदा नंदन, राधा कांत, गोपी कांत, तो कृष्ण खुद बहुत अच्छा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त के साथ उनका रिलेशनशिप है। जब भक्त को पहले आगे भगवान नीचे आता, मतलब भगवान का, भक्त का नाम पहले राधा कांत पति, पहले राधा उसके बाद उनका पति, मतलब कृष्ण। सीताराम, राधे श्याम। तो जब पहले भक्त का नाम आता है तो भगवान गुड फील करता है। जैसे एग्जांपल दिए, ओ भूमिकर्मा कोথায় গিয়েছিলেন, ओ भूमिकर्मा कहाँ गए थे, ओ सत्यजितेर बाबा कोথায় গিয়েছিলেন। तो ये जो है, तो मतलब एक दूसरा फीलिंग आता है, व्यक्ति और ज्यादा फील करता है। तो यही है, कृष्ण भी वैसा ही, जब उनको भक्तों के बारे में, हाँ, तो जो भी है इस प्रकार हम लोग अल्टीमेट में, जो अंत में श्रील प्रभुपाद हम सबको जो सिखाना चाह रहे हैं, ये जो हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि प्रभु जी हम तो घर में भागवतम पढ़ लेंगे, क्या जरूरत है भागवतम क्लास ज्वाइन करने का, ऑनलाइन कथा सुनने का, यूट्यूब में तो बहुत सारे लेक्चर है, क्या जरूरत है आपको भागवतम क्लास सुनने का, ऑनलाइन सुनने का। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे, देखिए नीचे, बल्कि भगवान के पास कैसे जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित न करे भगवान से, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो। कृष्ण के पास खुद जाने का प्रयास न किया जाए, कृष्ण के पास एक भक्त के द्वारा पहुंचे, जो भक्त कृष्ण तक पहुंचाने में समर्थ हो।
अंत में श्रील प्रभुपाद 22 नंबर के तात्पर्य के अंत में बता रहे हैं। तो ये चीज श्रील प्रभुपाद जैसे जैसे हम लोग को गाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग अगर भक्ति जीवन को चलायमान करेंगे तो हमारा भक्ति जीवन सिद्ध होगा, शुद्ध होगा, परफेक्शन लाएगा और सफल हो जाएंगे हम लोग भक्ति में। इस प्रकार 22 नंबर श्लोक का हम लोग ब्रीफली डिस्कशन किए। तो इस संबंध में भक्त का किसी भी तरह का कुछ सवाल, प्रश्न, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास समय है 9 मिनट 33 सेकंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दायित्व मतलब क्या होता है? क्या जवाब दे। दायित्व दायित्व? दायित्व ना? हाँ दायित्व। जवाब दे। दायित्व मतलब जैसे आपकी मौसी अभी आपको, आपकी माँ को, उनकी बेटी बेटा को, सबको घर चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, दायित्व है, इसीलिए काम कर रही है बेचारा, यही है दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता, नंद किशोरी माता। प्रभु जी, आपने बता रहे थे कि मृत्यु के समय बैठ करके जिनका मृत्यु हो रही है वहाँ हरे कृष्णा के मंत्र के जाप किया जाए। तो जो आदमी मृत्यु उसका हो रहा है वो अगर भक्ति नहीं किया रहेगा और दूसरा आदमी बैठ के वहां महामंत्र के जाप करेगा, तो इसी के विषय में थोड़ा हम पूछ रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा तो, अगर आप भक्त नहीं है तो कोई व्यक्ति आपके पास आप मतलब हरि नाम करने के लिए नहीं आएगा। दूसरा व्यक्ति किशोर कुमार का गाना सुने, कब के बिछड़े ना, वो किशोर कुमार का गाना चलाया गया ठीक है ना, क्योंकि आप भक्त नहीं है। तो भक्त तो हरि नाम सुनता है, मेटलिस्टिक पर्सन गाना सुनते हैं। चलो मोहम्मद रफी का, किशोर कुमार का गाना लगा देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि जो मृत्यु माने सैया पर जो लेटा हुआ है उसको मृत्यु आने वाला है, वे अगर भक्त नहीं होगा और दूसरा आदमी वहां बैठ करके जो भक्ति करता है, वैष्णव कोई बैठ करके वहां महामंत्र के जाप करे, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो उसको जो सैया पर लेटा हुआ है उसको फायदा होगा कि हाँ, मतलब क्यों नहीं विषय में होगा? होगा। आपको पता नहीं, जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु इतना सारा मच्छर मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? बोले कि वो सभी अगले जीवन में मनुष्य जीवन में आके भक्ति करेगा, ताकि जितना मार रहे हरे कृष्णा हरि बोल तो ये क्यों कर रहे हैं प्रभु जी? ताकि उनको उद्धार कर रहे हैं अच्छा, यही पूछ रहे थे। ये दोनों के माता जी के प्रश्नों का यही है। माता जी, जब उसका वो बोल रहे हैं ना, श्रवण जो एक है ना, उसका कान खुला रहेगा तब वो मंत्र आप जो कीर्तन लोग करेंगे तो उसका कान कर्ण कुहर में वो कीर्तन भगवान का नाम पहुंच जाएगा। पहुंचने से तो एक उसका भी भला होगा। माता जी का प्रश्न वही है, उसका क्या भला होगा? वो तो मृत्यु सज्जा में लेटे हुए है, भला होगा उसका कान खुला रहे तो। और कान बंद हो गया तो और कुछ नहीं होगा उसका। मुंह तो बंद हो गया, बात तो नहीं कर पा रहा है, सांस सिर्फ चल रहा है, मतलब हवा सिर्फ जा रहा है अंदर, तो उस समय उसका कान भी बंद नहीं हुआ। जैसा बहुत सारे लोग पहले से ही तो ऐसा सुन नहीं पाते ना, वो तो बहुत पहले वृद्ध हो जाते जब, तभी उसका सुनने का जो प्रवणता है वो बंद हो जाता है।
ऐसा उसका वो कान खुला रहे तो वो कीर्तन करने से उसका भी कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, और उसका कुछ नहीं होगा, नहीं है तो क्या होगा। जैसे दूसरा है, हाँ, जैसे प्रभु जी बताए कि कान अगर न खुला, अगर खुला न रहे तो हो सकता है कीर्तन न जाए, लेकिन अब कीर्तन के प्रभाव से जमदूत जो आने वाले उस जगह में नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान है, कीर्तन चल रहा है, इसीलिए जमदूत भाग जी जाएगा, विष्णुदूत आके उनको ले जाएगा। ये जी फायदा प्रभु है। जी। जीवन के अंत में हरिनाम सहायक है। और क्या प्रश्न है मुरारी का? और प्रश्न ये है प्रभु जी कि जीव जो है भगवान की संरचना है, भगवान उसको जीवन देते हैं, भगवान उसको बनाए हैं, लेकिन उनको स्वतंत्रता क्यों दिए हुए है? जीवों को स्वतंत्रता भगवान क्यों दिए हुए, क्यों मतलब फ्री छोड़ दे रहे हैं? स्वतंत्रता अगर नहीं देंगे तब तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगा ना। सुनिए बता रहा हूं, स्वतंत्रता अगर नहीं दिया जाएगा तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान पहले रचना की किसको? ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा पहले 4 मानस पुत्रों की रचना की। किसको? सनत कुमार, सनंदन, सनातन और सनक, 4 ऋषि को। तो उनकी अपनी इच्छा है कि वो ब्रह्मचारी बने। दक्ष महाराज को उत्पन्न किया, वो बहुत सारे बच्चे पैदा किए। नारद मुनि को उत्पन्न किया, नारद मुनि की अपनी स्वतंत्रता है, वो ब्रह्मचारी बने। और बाकी जितने सारे अरिची मरीची क्या क्या है वो सब भी गृहस्थ बने। तो सबकी अलग अलग टेंडेंसी है। तो अगर सभी अगर एक जैसे होते, सभी अगर भगवान ही सबको कंट्रोल करता, अच्छा ब्रह्मा ने नारद मुनि के चलो ब्रह्मचारी, दक्ष महाराज चलो ब्रह्मचारी, 4 कुमार ब्रह्मचारी, सभी अगर ब्रह्मचारी ही बनते तब तो पूरा डामाडोल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, सबकी अलग अलग इच्छा है, अलग अलग रजगुण, तमगुण, सतगुण, तीनों इच्छाओं का मिश्रित भाव से व्यक्ति एक परिवेश में पलता है, और उस परिवेश के अनुसार उसकी चेतना बनती है। उस चेतना के अनुसार कोई ब्रह्मचारी आश्रम में जाता है, तो कोई सन्यासी बनता है, कोई गृहस्थ बनता है, कोई चोर बनता है, कोई डाकू बनता है। ये 3 गुण का प्रभाव है। तो स्वतंत्रता इसीलिए दिया गया है। अगर स्वतंत्रता अगर नहीं बनेगा तब तो उसको इस जगत में आना ही नहीं चाहिए था। भगवान उसको इस जगत में क्यों भेजे? क्योंकि स्वतंत्रता, खुद की स्वतंत्रता, खुद राजा बनना चाहते, घर का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक। तो ब्रह्मांड का तो मालिक नहीं बन सकते, ये संसार का मालिक। क्या संसार? एक घर, 4 दीवारी का घर, उसका मालिक बनो। तो इसीलिए स्वतंत्रता दिया गया है। अगर भगवान वो भी छीन लेंगे तब तो कोई यहां पर नहीं आएगा। तब तो भगवान सबको भगवत धाम में ही रख देते, भौतिक जगत में किसी को भेजते नहीं। स्वतंत्रता दिया गया है, तुम्हारी इच्छा है जाने का, खुद इंद्रियों भोग करने का, तो चले जाओ, क्या किया जाए। तो स्वतंत्रता दिया है, उसमें भगवान का दोष नहीं है। क्लेरिफाई, क्लियर हुआ या और कुछ बोलना है? ठीक है। हाँ, स्वतंत्रता देना है। स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तो ये भौतिक ब्रह्मांड होता ही नहीं, भगवत धाम ही रहता, भौतिक जगत नहीं होता। हम लोग का जूम क्लास का आयोजन नहीं करना पड़ता, भागवतम प्रवचन का व्यासदेव को भागवतम नहीं लिखना पड़ता, प्रभुपाद को इस्कॉन सोसाइटी नहीं बनाना पड़ता। एक्चुअली भौतिक जगत है, इसीलिए तो ये सब करना पड़ा, क्योंकि सबकी अलग अलग टेंडेंसी है। तो चलिए, हमारा 1 मिनट समय है, वांछा कल्पतरु कर लेते हैं ऑटोमेटिक, नहीं तो कटअप हो जाएगा। और किसी का तो प्रश्न नहीं है? जी नहीं प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत